Hi everyone, welcome back to my channel. And today I will start my new topic, which is Shakespeare Macbeth drama. As we all know that this is the part of ISC class 11th 12th English literature subject. So in this video we will talk about Macbeth, the full drama. इसके पूरे ड्रामा के बारे में हम जानेंगे कि ये है क्या, किसने बनाया, क्या है, सब कुछ। ओके। तो ये ड्रामा जो लिखने वाला है वो कौन है? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। बहुत फेमस राइटर है जिसको हम जानते होंगे। तो इसने लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो पढ़ेंगे और जो इसमें जो कंटेंट्स हैं वो हम देखते हैं। इसमें टोटल 5 एक्ट हैं और जिसमें बहुत सारे सीन हैं। तो टोटल हमारे पास यही है, तो इन्हीं को हमने बस पढ़ना है। अब जब किसी भी ड्रामा को पढ़ते हैं तो हमें एक्साइटमेंट होती है, यार कैसा ड्रामा होगा, उसमें कौन कौन होंगे और ड्रामा में हुआ क्या है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको जो मैकबेथ ड्रामा है इसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी, जो बेसिकली जिनका मेन रोल है इन पूरे ड्रामा में, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है वो है डनकन, जो क्या है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। और उसके क्या है, 2 बेटे हैं जिनका नाम क्या है, एक तो मैलकॉम है और एक डोनल्ड बेन है। सेकंड जो हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा मैकबेथ, जो कि पूरे ड्रामा का मेन है कैरेक्टर, ठीक है। और जो ये साथ में दिया है ये इसकी वाइफ है, लेडी मैकबेथ, नाम से पता लग जा रहा है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर जो है वो हमारा बैंको है और उसके एक ही बेटा है जिसका नाम क्या है, फ्लेंस। तो ये जो होते हैं मैकबेथ और जो ये बैंको है ये क्या है, जनरल्स होते हैं। फोर्थ जिसकी बात करें वो हैं 3 विचेस, मतलब चुड़ैलें। और इन 3 विचेस को हम कह सकते हैं, कहा जाता है कि 3 वियर्ड सिस्टर्स। ये 3 विचेस का ही इस प्ले में बहुत रोल होता है, ठीक है। तो वो हम आगे जानेंगे, अभी नहीं बताना। फिफ्थ कैरेक्टर्स होंगे हमारे ऑल द नोबल मैन्स, जो कि उनके मतलब नोबल मैन होते हैं वहाँ पे, आम वाले लोग। तो इसमें आएंगे मैकडेफ, नेक्स्ट लेनॉक्स, फिर थर्ड रॉक्स, 4 एंगस, फिर फिफ्थ आएगा कैथनेस। So now we will start our drama Macbeth and the first scene act 1 scene 1। तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। Now act 1 scene 1, अब इसमें हम पढ़ेंगे दिस सीन टेक्स प्लेस इन अ डेजर्ट प्लेस। डेजर्ट प्लेस मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, वे नथिंग ग्रोस, ठीक है। बंजर ज़मीन कह लो या कुछ भी इसको कह लो, ठीक है। यहाँ पे 3 विचेस हैं, वो आती हैं और डिस्कस करती हैं, ठीक है। तो पहली विच क्या बोलती है कि व्हेन आर द 3 ऑफ अस गोइंग टू मीट अगेन इन द मिस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ नेचर। तो वो कहती है कि हम कब मिलेंगे, ठीक है। जो ये कन्फ्यूजन ऑफ नेचर था, क्यों कन्फ्यूजन ऑफ नेचर बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे थंडर हो रहा था, लाइटनिंग हो रहा था, ठीक है, इसलिए कह रहे थे। तो सेकेंड विच कहती है कि वी शैल मीट व्हेन द वॉर इज़ ओवर एंड व्हेन द बैटल इज़ लॉस्ट बाय वन साइड एंड वॉन बाय द अदर, ठीक है। सेकेंड विच कहती है कि हम मिलेंगे तब जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और जो बैटल होगा वो लॉस्ट, या तो अब ऑफकोर्स जब बैटल ओवर होगा तो पक्का कोई ना कोई हारेगा और कोई ना कोई जीतेगा। फिर हमारी थर्ड विच क्या बोलती है, द बैटल विल बी डिसाइडेड बिफोर सनसेट। सनसेट से पहले ही बैटल डिसाइड हो जाएगा कि वो हारेगा या जीतेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट विच कहती है इन वट प्लेस शैल वी मीट, तो वो जगह पूछती है कि हम कहाँ मिलेंगे। तो सेकेंड विच कहती है अपॉन द हीथ। अब हीथ बोलोगे क्या है, वो एक बंजर लैंड होती है, ठीक है। थर्ड विच कहती है देयर शैल वी मीट मैकबेथ, फिर वो कहती है फिर हमें वहाँ पे मैकबेथ मिल जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट विच कहता है कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है? ग्रे मेलकॉन। ये कौन था? ये एक ग्रे कैट है, ये उसी की बिल्ली है, ठीक है। फिर सेकंड विच कहती है कि मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी कोई बुला रहा है। उसको कौन बुला रहा होता है? पैट डॉग। ये कौन होती है? ये एक स्मॉल एफीबियन एनिमल है, ठीक है, जिसकी टेल नहीं होती, फ्रॉग जैसा होता है ये एक, ठीक है। फिर थर्ड विच कहती है एनन, मतलब किसी ने भी बुला लिया, समवन। फिर तीनों मिलके कहती है फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर हु एवर थ्रो द फॉग एंड फिल्थी एयर। इसका मतलब है कि वट इज़ गुड इज़ इविल एंड वट इविल इज़ गुड। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।